पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मई में इबरतनाक शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस ने भी हमारी फतह पर मोहर सब्त कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर बारहा भारत के नए तैयारे गिरने का जिक्र करते हैं। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा हमारी कर्जों से जान छूटेगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल राठौर कहते हैं, मार्काए हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हुआ। अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो इसमें मुसल्लह फौज का किरदार है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR का कहना है, मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मरवत में 2 और टांक में 1 खारिजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए कोशां हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में पुलिस की बख्तरबंद के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन के प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन का आर्टिकल 239 नए जिले और सूबे बनाने का कहता है। अवाम को उनका हक आइन में दर्ज तरीके के मुताबिक दिया जाए। आज ऐवान में एक जमात के सिवा सारी जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। वजीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। सुहेल आफरीदी कहते हैं, 1.5 साल से कानून और आइन का एहतराम कर रहे हैं। मेरे पास अदालत के अहकामात मौजूद हैं, फिर भी मुलाकात नहीं करने देते। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत अदालती इस्लाहात पर सेशन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बर वक्त इंसाफ आईनी जिम्मेदारी और अखलाकी फरीजा है। तमाम महकमों को जेर इल्तवा काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी के बयान को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA 18 हरीपुर से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वजीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सुहेल आफरीदी के रवैये से ज़मीनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का इंदिया। स्टेज पर मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ज़मीनी इलेक्शन के लिए फौज को तलब कर लिया। मरासला सेक्रेटरी दिफा पुरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट दायरी ब्रांच ने दरखास्त पर एतराज लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, यह आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरखास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल हैं। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम अवामी मफाद के खिलाफ है। ये सिर्फ अशराफिया के लिए लाई गई हैं। कल हम यौम सियाह मनाएंगे। असद कैसर कहते हैं, अवाम से अपील है, महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर। PTI और दीगर अपोजिशन के मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। PTI के चंद रहनुमाओं की मुखालफत। PTI रहनुमा का कहना है, फजल रहमान से बात चल रही है, 60% मामलात पर इत्तफाक हुआ। आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। डेनमार्क ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिश सफीर ने सलामती कौंसिल के कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर मुतादिद हमले किए।
टीटीपी के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दोनों जौहरी ताकतों को टैरिफ की तलवार दिखाकर जंग की दलदल से निकाला। एटमी धमाके होते तो लॉस एंजलिस तक असर पहुंचता। मैंने कहा जंग रोको वरना 350% टैरिफ लगा दूंगा। तुम अमेरिका के साथ तिजारत के ख्वाब देखना भी भूल जाओगे। मोदी ने फोन करके कहा पाकिस्तान से जंग नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया, कहा आपने लाखों जिंदगियां बचा ली। सियासत अगर मैं ना मानू की होगी तो मुल्क चलेगा ना निजाम, फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाती है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है और इसके पास तरामीम का इख्तियार है। आइन कहता है रियासत को अवामी नुमाइंदों को चलाना है, इसीलिए आइनी अदालत कोई नई चीज नहीं, 19 साल पुराना आइडिया है जिसे नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और बानी पीटीआई भी मान चुके हैं। जो दोस्त इस पर बात करते हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। सरफराज बुख्ती हमारे वजीर आला हैं और वही रहेंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर मीर सादिक इमरानी कहते हैं गुज़श्ता रोज वजीर आला बलूचिस्तान को हटाने से मुतालिक गलत खबर सामने आई। लोग आए और चले गए। पीपी का हकीकी कारकुन हूँ, सिर्फ आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर को जानता हूँ। और पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मौशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। कहा गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया मुआशी फायदे हासिल होंगे। हुकूमती ठेकों में खुसूसी मुराद खत्म की जाए। SIFC को सालाना रिपोर्ट जारी करने और हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदउनवानी के खतरात की अलामत है। 2019 में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत जाहिर करती है। अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है।